Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, good morning and welcome to online class of English. And dear students, today is Friday and 24th July 2020 and I'm your tutor Fozia. And dear students, it's our second lecture of paraphrasing and how to summarize poem. Dear students, in previous lecture I had discussed the definition of paraphrasing with example. Dear students, I had told you that what is paraphrasing. Paraphrasing is rewriting the poet's words or ideas in your own words without altering the meaning, right? मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पैराफ्रेजिंग जो होती है वो रीराइट होता है पोइट्स के जो वर्ड्स हैं या आइडियाज़ हैं अपने अल्फाज में उनको रीराइट करना बगैर उसके ओरिजिनल मीनिंग को चेंज किए। ठीक है, तो फिर मैंने आपको बताया था कि स्टेंजा टेक्स द शेप ऑफ प्रोज, और जो स्टेंजा होता है वो प्रोज की शक्ल अख्तियार कर लेता है, मीन्स नसर की शक्ल। इट इज़ अबाउट द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल, तो उसकी जो लेंथ होती है वो उतनी ही होती है जितनी उसकी ओरिजिनल स्टेंजा की होती है। बिकॉज द पर्पस इज़ टू रिफ्रेज विदाउट लीविंग आउट एन इम्पॉर्टेंस पॉइंट। ठीक है, क्योंकि उसका जो पर्पस होता है, उसका जो मकसद होता है, रिफ्रेज करना होता है उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लीव किए बगैर, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई डिस्कस हाउ टू समराइज अ पोएम, कि आप पोएम को कैसे समराइज़ करते हैं, पोएम की समरी आपको कैसे करनी है। जब भी आप एक पोएम रीड करते हैं फुल, तो उसके बाद अगर आपको कहा जाए कि अब इस पोएम की समरी आप करें, तो आपने समरी को कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, समरी इज़ पुटिंग डाउन द मेन आइडियाज़ ऑफ समवन एल्स वर्क इन योर ओन वर्ड्स. A summary is always shorter than the original because the ideas is to include only the main points of the original work and leave out the irrelevant, right? Means के summaries जो होती है, summary is putting down the main idea of someone else's work, के समरी पुटिंग डाउन में रखना, डालना। ठीक है, द मेन आइडियाज़ को, किसी के काम के मेन आइडियाज़ को आप अपने अल्फाज में जब आप बयान करते हैं तो वो समरी होती है। ठीक है, अ समरी इज़ ऑलवेज शॉर्टर दैन द ओरिजिनल, और समरी जो होती है वो हमेशा उसके ओरिजिनल से शॉर्ट होती है। बिकॉज द आइडिया इज़ टू इंक्लूड ओनली द मेन पॉइंट्स। ठीक है, कि उसमें जो होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। एंड द ओरिजिनल वर्ड एंड लीव आउट द इरेलीवेंट, और उसके जो इरेलीवेंट मीन गैर मुतल्लका जो पॉइंट्स होते हैं उसको लीव किया जाता है। ठीक है, मीन्स की समरी जो होती है वो उसके ओरिजिनल से शॉर्ट होती है, और दूसरी बात यह है कि उससे जो मेन पॉइंट होते हैं वो उठाए जाते हैं, वो राइट किए जाते हैं। जो इरेलीवेंट चीज़ें होती हैं, गैर मुतल्लका चीज़ें होती हैं, उनको लीव किया जाता है, उनको छोड़ा जाता है। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल समराइजिंग अ पोएम। ठीक है, कि जब भी आप किसी पोएम को समराइज़ करते हैं तो ये कुछ पॉइंट्स, आई हैव रिटन सम पॉइंट्स ऑन द बोर्ड फॉर यू, कि आपने इन पॉइंट्स को माइंड में रखना है कि हाउ टू समराइज अ पोएम। ठीक है, पोएम को समराइज़ करते हुए आपने ये पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट, रीड द पोएम थॉरली। थॉरली मीन अच्छी तरह से, आप पहले पोएम को अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, फुल पोएम को पढ़ें। देन नंबर 2, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, फिर उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, पोएम को पूरी तरह से पढ़ें, फिर उसके बाद उसके मीनिंग्स को अच्छी तरह से पढ़ें। देन राइट डाउन द पॉइंट्स, फिर आपने अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको राइट कीजिए। ठीक है, राइट डाउन कीजिए, अपनी उस पोएम में से देखें कि उस पोएम में जो अहम पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, मेन पॉइंट्स क्या हैं। देन अरेंज द पॉइंट्स इन ऑर्डर। ठीक है, फिर उन पॉइंट्स को ऑर्डर में अरेंज करें, मीन तरतीब दें उनको। ठीक है, ज़ाहिर है कि आप पूरी पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट कहाँ से इंपॉर्टेंट मिलेगा, कुछ मिड से मिलेगा, कुछ स्टार्ट से, कुछ एंड से। ठीक है, तो आपने उनको जैसे जैसे आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिलता है आप उसको उठा के लिखते जाएं, और एंड में जब आपके देखें कि अब इसमें सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठा लिए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उनको अरेंज करना है। ठीक है, उनको सीक्वेंस में लाना है। तो फिर आपने क्या करना है, फाइंड द कंक्लूजन, फिर आपने उसका कंक्लूजन फाइंड करना है, उसका जो नतीजा है वो अखज़ करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, राइट इट इन अ प्रॉपर आर्डर, फिर इसको प्रॉपर आर्डर में आपने इसको राइट करना है दोबारा से। ठीक है, उसको तरतीब से लिखना है।
डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, दैट आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड फॉर यू, अ समरी इज यूजुअली 1/3 द साइज ऑफ द ओरिजिनल। ठीक है, जो समरी होती है आपके ओरिजिनल का 1/3 होती है। ठीक है, कि आपका 1/3 आपकी जो समरी है वो उसका साइज जो है वो होना चाहिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के आई होप कि आपको पैराफ्रेजिंग और समराइज द पोएम समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह ब्लेस।